औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो ट्रेडर्स, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली एपिसोड के में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आने वाले वीक में कैसा बिहेव करेगा। 14 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक जो वीक है उसमें ऐसे कौन से फंडामेंटल न्यूज होंगे जो इफेक्ट करेंगे मार्केट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसके इस एपिसोड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लास्ट जो वीकली मैंने लेवल आपको बताए थे और वीकली जो मैंने एनालिसिस किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप जाके वो वीडियो देख लें। और मैंने वो लेवल अभी हटाए भी नहीं है, हम उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या मार्केट ने उस तरह बिहेव किया या नहीं। इस एपिसोड के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डे वन के ऐसे कौन से लेवल हैं जो जिसकी दिन मार्केट रिजेक्ट हो सकती है और अगर उस लेवल को बीट करेगी तो दोबारा रीटेस्ट कर सकती है या फिर दोबारा पुल बैक कर सकती है या फिर मजीद क्रैश कंटिन्यू करेगी बैरिश अपना ट्रेंड। ये इन सब टॉपिक पे हम करेंगे बात। इस एपिसोड के अंदर हम ये भी देखेंगे कि आने वाला जो वीक है उसके अंदर ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से हमें एक स्ट्रॉन्ग सेल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या फिर अगर क्रैश होती है मजीद मार्केट तो कहां तक क्रैश होगी जहां से हम एक मजीद अच्छी बाय का इंतखाब करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीकली सिर्फ बेस पे ट्रेड करते हैं और उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो लेवल बताता हूँ उस किसी एक लेवल पे जाके मार्केट लाजमी रुकती है और वहां से एक अच्छा हैंडसम आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, जो कि उन इंट्राडे ट्रेडर से भी ज़्यादा होता है जो कि पूरा दिन ट्रेड करते रहते हैं। ठीक है, आज हम इस एपिसोड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं हमारे प्रीमियम मेंबर्स जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हम उनके लिए कितने सेटअप बनाए। बहुत सारे सेटअप ऐसे होते हैं जो मैं नहीं पेस्ट करता, लेकिन इंपॉर्टेंट सेटअप जिनके अंदर एटलीस्ट 40 to 50 पिप्स से ज़्यादा की कलेक्शन हुई होती है वो मैं पेस्ट करता हूँ। बाकी इसके अलावा 30 पिप्स 20 पिप्स के बहुत सारे सेटअप होते हैं जिनको हम डिस्कस नहीं करते। और इसके बाद अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो सके। वीकली वीडियो के साथ साथ हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है डेली की। डेली पिवट के हवाले से हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम वीकली पिवट के हवाले से बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि लास्ट वीकली पिवट कौन सा था, और अगर न्यू है और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने गोल्ड वर्सेस USD का वीकली कैंडल चार्ट मौजूद है और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि ये जो कमिंग वीक है जो कि स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक, इसमें ऐसे कौन से फंडामेंटल न्यूज़ है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वीकली एनालिसिस के हवाले से जिसके मौजू पे वीडियो है। लेकिन उससे पहले आपके सामने कुछ लेवल्स लगे और ये लेवल पुराने ही हैं जो पिछले वीक मैंने लगाए थे, अभी तक इसको मैंने हटाया नहीं है, इसलिए कि मैं बाद में बताता हूँ कि जो मैंने डिस्कस किया हम ये भी इसके अंदर फोरकास्ट करेंगे कि क्या मार्केट ने उस तरह बिहेव किया कि नहीं। ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है ये एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की थी और मैंने ये बात बोली थी कि अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग देती है डे वन की, ठीक है, डे वन की क्लोजिंग इससे ऊपर अगर हो जाती है तो मार्केट ऊपर वाले लेवल को टच करेगी। लेकिन अगर डे वन की कोई भी कैंडल इससे ऊपर नहीं क्लोज होती तो नीचे वाला जो लेवल है उसको बीट करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप था। अब देखें, कोई एक दिन मार्केट ने ऊपर टच किया और फिर उसके बाद नीचे ही नीचे रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर ऊपर टच नहीं करती और नीचे ही रहती है तो आपने हर टॉप से सेल लेनी है। लेकिन अगर मार्केट इससे ऊपर चली जाती है थी और इन लेवल्स को जाके सिर्फ इन लेवल पे जाके सेल लेनी थी, बाकी आपने हर दफा बाय ही करनी थी। इट्स वाज़ेह है।
ठीक है। तो ये हम पहले डिस्कस करेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव किया था, उसके बाद फिर दोबारा से मैं नए इस वीक के लेवल निकाल के आपको दूंगा, जिसका शॉर्ट लेके आप अपने पास रख लें, जो कि पूरा वीक आपको काम आने वाले। मैंने पहले बोला था कि बाय जो है वो पहली हो सकती है 1932 और 1926 के एरिया में। यहाँ पे आपको भी पता है कि कितनी बार मार्केट रिजेक्ट हुई है। उसके बाद जब इसको ब्रेक किया, जब मार्केट रिजेक्ट हो जाती है काफ़ी बार, सॉरी ब्रेक रीटेस्ट करती है और फिर एक बार ब्रेक हो जाता है, तो वही जो सपोर्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाती है। तो उसके बाद नीचे वाला जो 1909 और 1915 के दरमियान में मैंने आपको बोला था कि मार्केट रिजेक्ट हो गई, और आपने एग्जैक्टली देखा कि मार्केट इस टाइम जो है ना 1913.8 पे रुकी हुई है। इसका मतलब है इसी लेवल के दरमियान में मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब मेरा यही ख्याल था कि 1915 से नीचे अगर क्लोज होगी तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है बायर्स के लिए, और ये डेफिनेटली नीचे क्लोजिंग हुई तो हम आगे देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल मजीद बैरिश के हो सकते हैं, और क्या मार्केट इस वीक में अपना ट्रेंड बदलेगी या नहीं। इन सब टॉपिक पे हम करेंगे बात। और ये देखें, मैंने एक लेवल निकाला था 1922 के, 1922 से भी अगर नीचे चली गई क्लोजिंग तो ये मजीद नीचे बैरिश की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब है कि मार्केट मजीद नीचे जा सकती है। अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट रहेंगे तो ये लेवल अटे होंगे और इंशाल्लाह ताला हम इस पे बात करेंगे। लेकिन इसको बात करने से पहले हम चलते हैं DXY पे। DXY की कंप्लीट एनालिसिस मैंने किया हुआ है। जस्ट यहाँ पे अगर मैं एनालिसिस करने लग जाऊँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इसको भी खातर ख्वाह टाइम को भी रखना पड़ता है। तो मैं इसके ऊपर 1-1.5 घंटा लगा के एनालिसिस निकाल लेता हूँ, फिर आपको जस्ट आगे डिस्कस करता हूँ। आपको जस्ट नोट कर लेना है, पूरा वीक इसके ऊपर ट्रेड करना है और नथिंग। जस्ट देखें, सबसे पीछे की तरफ चले जाते हैं जनाब। जुलाई में देखो ये इसने हाई मारा था, उसके बाद दोबारा से ऊपर की तरफ, उसके बाद ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अब ये डे 1 की कैंडल्स हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि इन ये जो मार्केट यहाँ पे रुकी हुई है रेजिस्टेंस के ऊपर रुकी हुई है 102.8 के ऊपर। अगर इससे ऊपर जाके डे 1 की क्लोजिंग देती है तो फिर क्या होगा, हम उस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे अगर नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर क्या होगा। सबसे पहले मैं बताऊं, अगर इससे ऊपर जाके डे 1 की क्लोजिंग होती रहती है हर दफा, तो फिर आपने ये चीज रखनी है कि नेक्स्ट इसका लेवल 103.2 होगा। यहां से मार्केट रीटेस्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक बार यहाँ पे मार्केट आई है पहले भी, अगर आप देखें तो, ठीक है। उसके बाद अगर इसको भी इसका लेवल का भी रिस्पेक्ट नहीं करती इस रेजिस्टेंस का, तो मजीद ऊपर की तरफ जा सकती है 103.66 पे, और ये डबल बॉटम हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे भी, सॉरी बॉटम बोल रहा हूँ, डबल हाई हो जाएगा, टॉप डबल टॉप हो जाएगा। अब ये एक दफ़ा मार्केट यहाँ गई थी और एक दफ़ा यहाँ से मार्केट के चांसेस 70% चांसेस है कि यहाँ से ये ब्रेक करे, नीचे की तरफ आए। इन केस अगर ये ब्रेक कर, ये रिटेस्ट करने में ब्रेक कर जाता है ऊपर की तरफ, तो फिर ये बाय में है, ये फिर काफ़ी ऊपर जाएगा और गोल्ड को ये काफ़ी नीचे की तरफ लेके आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये नेक्स्ट कैंडल डे की आप ये जो पॉइंट है 102.2 इसके ऊपर जाके क्लोज होती है, तो गोल्ड को ये मजीद पीछे की तरफ लेके जाएंगे, पंप कराएंगे, ठीक है, 1925 के एरिया की तरफ। और अगर ये इसको ब्रेक कर जाती है नीचे, तो फिर आपकी जो नेक्स्ट बाइंग होगी वो नेक्स्ट बाइंग होगी 101.7 पे, ठीक है। और अगर इसको भी ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जो बाइंग होगी स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है 101.2, और अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर ये सेल ही है अनटिल ये बाय डिमांड जोन में ना चला जाए, 100 से नीचे, जिसके चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि अपर लेवल जो है ना वो ज़्यादा अहम है, वो ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं। अच्छा जी, आते हैं जनाब, अब ये हो गया आपके सामने आज। इससे पहले हम डिस्कस करें इस वीक के इम्पोर्टेंट फंडामेंटल, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि रोज़ाना की बेस पे जो वीडियो आती है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। आप अहमियत की अमल है और आपके लिए एक अच्छी, बहुत सारे लोग जब मैसेज करते हैं सर वीडियो देख के हमने पैसे बनाए, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। यही एक मोटिवेशन है जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, इस वीक में हमने एक नई चीज़ भी ऐड की, हम लाइव आए, अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार लाइव आए, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कोशिश यही करेंगे कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के अंदर हम लाइव आएँ, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो सके। बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, ट्रेड कहाँ से लेनी है, कौन से लेवल हैं जो आपको उस टाइम भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अच्छा,
आते हैं जनाब अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, इम्पोर्टेंट सेगमेंट की तरफ। लेकिन एक चीज़ इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो न्यूज़ होती हैं, ये आपने देखा होगा कि आप पूरा दिन भी बेशक काम करते रहे, लेकिन न्यूज़ की फंडामेंटल आपको सही तरह से समझ नहीं आया, आप उसके उल्टा ट्रेड कर रहे हैं, अपने माइंड से बना के बैठे हुए हैं, ये सेल है, आपके माइंड से बना के बैठे हुए हैं ये बाय है, तो मार्केट आपको बहुत ज़्यादा लॉस देगी। अगर आप, जैसे आपने देखा कि लास्ट सीपीआई में इतने लोग धोखा खा गए, इतने रिटेल ट्रेडर धोखा खा गए कि इमेजिन नहीं कर सकते कि सीपीआई नेगेटिव आने के बावजूद गोल्ड को 1930 से रिजेक्ट किया। इसकी सबसे बड़ी रीज़न मैंने लाइव में आपको बताया था कि कोर सीपीआई जो है ना वो इक्वल है, जिसकी वजह से मार्केट इतनी ज़्यादा पंप नहीं होगी। और सिर्फ सबसे बड़ी बात है, बेशक न्यूज़ इतनी पावरफुल है, फिर भी जो टेक्निकल ट्रेंड है ना वो मार्केट लाजमी फॉलो करती है, और स्टिल बैरिश ट्रेंड जो है ना मार्केट ने फॉलो किया, और सीपीआई भी 1930 से रिजेक्ट हुई, और इस वक्त मार्केट 1913.8 पे खड़ी। बात करते हैं जनाब इस फंडामेंटल के हवाले से। तो आज का जो फंडामेंटल है उस पर हम बात करने वाले हैं, सॉरी, ये जो वीक का मंडे वाले दिन, मंडे 14 अगस्त को ओवरऑल छुट्टी है, डॉलर्स की तो बिल्कुल न्यूज़ नहीं है, और मेरा ख्याल है कि उस दिन मार्केट फंडामेंटल की वजह से मूव नहीं करेगी। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि जिस दिन न्यूज़ नहीं होती उस दिन सबसे ज़्यादा ये इंस्टीट्यूट या एसएमसी ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि उस दिन मार्केट मूव नहीं कर रही होती और रिटेल ट्रेडर बड़ी पोजीशन लेता है। जब बड़ी पोजीशन लेता है तो फिर वो क्या करते हैं, उनको मौका होता है कि वो बड़ी पोजीशन से लोगों को लॉसेस करें और पैसे को कलेक्ट कर सकें। अच्छा, ट्यूसडे अगस्त 15 में एयूडी पे 5:30 पे सुबह 6 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके अलावा 10 बजे जीबीपी पे न्यूज़ है। उसके अलावा ऑल द डे यूरो पे न्यूज़ चलेंगी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं न्यूयॉर्क सेशन में, तो न्यूयॉर्क सेशन में 4:30 पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ट्यूसडे वाले दिन कोर रिटेल सेल्स है। उसके अलावा एम्पायर स्टेट्स मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आना है, ठीक है। उसके अलावा सीबी लीडिंग्स इंडेक्स आने हैं। उसके अलावा ये तो जीबीपी का डाटा है। 6 बजे दोबारा से बिजनेस इन्वेंट्रीज हैं। उसके अलावा एनएएचबी हाउसिंग मार्केट इंडेक्स है। उसके अलावा मॉर्गेज टेक्निक्स, ये वाली न्यूज़ भी हैं। और 7 बजे दोबारा एफओएमसी मेंबर स्पीक्स है। यानी ट्यूसडे वाले दिन अच्छी खासी न्यूज़ हैं। बात करते हैं जनाब वेनसडे की। तो वेनसडे वाले दिन सुबह 6 बजे देखें तो एनजेडी पे काफ़ी न्यूज़ हैं। जीबीपी पे सीपीआई है ईयरली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। जो लोग भी जीबीपी के पेयर के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इस पे आपने नज़र रखनी है। वेनसडे वाले दिन मार्केट वोलेटाइल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 4:30 पे लो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। बिल्डिंग परमिट्स, ये होल सेल सेल्स है। हाउसिंग स्टार्ट्स, ये जितने भी न्यूज़ हैं ये भी मार्केट को थोड़ा मूव करा सकती हैं। 5:15 पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस है जो कि मंथली और मंथली है, ये भी मूव करा सकती है। मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके अलावा कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस की न्यूज़ है। 10 बजे अगेन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ एफओएमसी मीटिंग्स मिनट्स आने हैं, और ये 6:30 पे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज आने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है ये न्यूज़, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में उल्टा कर जाते हैं। थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके अलावा फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हैं। उसके अलावा सीबी रीडिंग्स इंडेक्स हैं। 6:30 पे नेचुरल गैस स्टोरेज है। और फ्राइडे वाले दिन कोई डॉलर्स की न्यूज़ नहीं है। इसका मतलब है कि मंडे और फ्राइडे 2 दिन ऐसे हैं जिसमें डॉलर्स की कोई बड़ी न्यूज़ नहीं, बल्कि न्यूज़ है ही नहीं। उसके अलावा बाकी जितने भी 3 दिन बचते हैं उनमें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है उन, और ये मार्केट के अंदर, यानी आप समझ लें थर्सडे वाला दिन, वेडनेसडे वाला दिन और ट्यूसडे वाले दिन, 3 दिन काफ़ी ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल रहेगी अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इन 3 दिन में कोशिश करेंगे कि हम किसी 1 या 2 दिन में लाइव भी आएँ, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबाएंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हम लाइव आए, ठीक है। चलें जी, हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ। सबसे पहले मैं आपको डेली कैंडल्स के ऊपर लेके चलता हूं, इसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे, फिर मैं आपको फाइनली एनालिसिस करके दिखाऊंगा वीकली का। ये आप देखें कि डेली की जो कारकर्दगी है, मैंने आपको 20 जुलाई में ये हाई दिखाया था, और उसके बाद कंटिन्यूली मार्केट नीचे की तरफ आती जा रही है, और अभी ये कैंडल जो है ना यहाँ पे रुकी हुई है। नेक्स्ट मैं आपको कंफर्मेशन बताऊंगा, हो सकता है कि मार्केट जो है ना 1925 को टच करने के बाद दोबारा अपना बैरिश कंटिन्यू करे। जब तक मार्केट 1930 से ऊपर डे 1 की कैंडल नहीं क्लोज करती, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ज़हन नशीन कर लें। जब तक मार्केट 1930 से ऊपर क्लोजिंग नहीं करती उस डे 1 की, उस वक्त तक ये बुलिश नहीं है, ये बैरिश ही है। इसलिए तब तक आप हर टॉप से सेल ही करें। लेकिन जो ही यहाँ से ब्रेक होगा
ये लेवल, तो बायर्स एग्रेसिव होंगे और वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी मार्केट। चलो जी, हम चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट सेगमेंट की तरफ। हम देखते हैं कि ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जो इस वीक होने वाले हैं। ये स्क्रीन अभी थोड़ी देर बाद हम इसको नए लेवल्स लगा के दोबारा आते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ। फ्रेंड, आपके सामने गोल्ड वर्सेस यूएसडी के वीकली नए मैंने लेवल निकाल के शो कराए। अब आपको मैं थोड़ा सा फोरकास्ट करता हूँ कि आने वाले वीक में गोल्ड कैसे बिहेव करेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेगमेंट है, इसलिए इसको तवज्जो से सुनिएगा और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या हो सके तो अपनी डायरी पे नोट कर लें। वीकली क्लोजिंग इस गोल्ड का जो वीकली पिवट है वो 1913 है, यानी 1913 गोल्ड का वीकली पिवट है। अब अगर मार्केट इस वक्त जो करंट सिचुएशन DXY की लग रही है वो यही लग रही है कि वो मजीद थोड़ा सा ऊपर बुलिश होगा। अगर वो मजीद थोड़ा सा ऊपर बुलिश होता है तो डेफिनेटली मार्केट का जो पहला सपोर्ट है वो 1900 और 1890 है। पहली तो बात है 1911 से ही मार्केट पीछे हो जाएगी। अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर ये नीचे वाला पहला लिस्ट का लेवल होगा 1900 और 1890। ये वाला, इससे आप एक स्ट्रॉन्ग बाय देख सकते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बाय तो नहीं लेकिन एक बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, अगर इधर से रिजेक्ट होगी तो फिर मार्केट नीचे नहीं आएगी, ऊपर की तरफ रहेगी। लेकिन अगर DXY मजीद ऊपर की रेजिस्टेंस को टच करके पहली वाली यानी R1 को R2 की तरफ जाता है तो ये मार्केट दोबारा से क्रैश करेगी और अगला जो लेवल होगा गोल्ड का वो 1867 और 1861 होगा। ठीक है, जितना डीप जाएगा इतना पावरफुल तरीके से वापस की तरफ भी आएगा, ये भी ध्यान में रखना। एट द एंड जो S3 है वो 1855 और 1850 रहेगा। मुझे काफी टाइम से ये लग रहा था, ऐसे अभी भी माइंड लग रहा है कि शायद गोल्ड को ये 1850 1860 की तरफ लेके जाए। ठीक है, चूंकि कुछ कह नहीं सकते। ये आपको याद होगा कि लास्ट टाइम ये 1610 पे भी लेके चले गए थे गोल्ड को, तो इसलिए ये कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि 1850 पे नहीं जा सकता। ये आप लोग अपने माइंड से ये चीजें निकाल दें। कंटिन्यूली पिछले 4-5 वीक से ये जो है ना गिर ही रहा है। अच्छा जी, ऊपर की तरफ बात करते हैं। अगर यहाँ से पुल बैक कर देता है गोल्ड और इस कैंडल्स के बराबर दूसरी कैंडल बनाता है तो जो इसका पहला लेवल होगा ना वो होगा जनाब 1942 1945 का। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट दोबारा से अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी दे सकती है। दूसरा जनाब, अगर इसको ब्रेक करता है तो अगला वाला होगा 1960 और 1965 का, यहाँ से ये गिर सकती है। थर्ड लेवल की तरफ बहुत कम चांसेस लग रहे हैं फिर, लेकिन फिर भी थर्ड लेवल जो है ना वो 1980 और 1985 का एरिया है। ये स्क्रीनशॉट ले लें और इस स्क्रीनशॉट के मुताबिक इस वीक में देखो, जो लोग वीकली ट्रेड्स करते हैं वो 1900 और 1890 पे आने का वेट करें अच्छी अपॉर्चुनिटी बाय के लिए, या फिर 1867 और 1861 तक। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप सेल में बैठे हुए हैं, जैसे लोग हैजिंग स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं तो वो सेल पे बैठे होते हैं, सेल को ऊपर लॉक कर देते हैं और जो लेवल होता है इस लेवल पे वो क्या करते हैं, बाय ले लेते हैं और SL रख के। अगर वो टूट गया तो SL हो जाता है, वरना सेल तो उनकी चल ही रही होती है। तो इस तरीके से उनका लॉस कम होता है और वो ट्रेंड के मुताबिक भी चल रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ट्रेंड नहीं चेंज हुआ, डे 1 में मैंने आपको बता दिया। चलें जी, अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं कि इस वीक हमारे कितने इंपॉर्टेंट जो है ना TP हिट हुए। ये है आपका जनाब पिछला वीक जो था ना वो स्टार्ट हुआ था इस लोगों के आगे, यानी 7 अगस्त से शुरू हुआ था 11 अगस्त तक। तो उस वक्त मंडे के दिन थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मंडे वाले दिन 70 पिप्स की क्लोजिंग हुई है। उसके अलावा मंडे को एक और सिग्नल था जिसमें 70 पिप्स क्लोज हुए। उसके अलावा तीसरा भी सिग्नल था, 60 पिप्स की कलेक्शन हुई। अगले दिन में ट्यूसडे वाले दिन यानी 8 अगस्त को 45 पिप्स 50 पिप्स ये 2 कलेक्शंस हुई हैं। उसके बाद जनाब हम बात करते हैं 9 अगस्त की, तो 9 अगस्त को 65 पिप्स और 50 पिप्स के 2 सेटअप, और तीसरा सेटअप 70 पिप्स का 3 पिप्स हो, यानी एटलीस्ट 2 और 3 सिग्नल हमारे होते हैं। उसके अलावा जनाब आ गई CPI में हमने 1930 से सेल का दिया था और ये 110 पिप्स की अच्छी कलेक्शंस हो गई। उसके अलावा हम बात करते हैं फ्राइडे वाले दिन 2 सेटअप थे, एक 40 पिप्स और 50, क्योंकि सेटअप जो था फ्राइडे उस दिन मार्केट बिल्कुल मूव हुई नहीं है, जिसकी वजह से तो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी 800-900 के करीब पिप्स हमारे कलेक्शंस है और ये एक हैंडसम कलेक्शंस होती है। इस अगर एक 1 स्टैंडर्ड की लाट से आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप जो ना 7 से 8 हज़ार डॉलर प्रॉफिट ले चुके हो।
तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने इम्पोर्टेंट जो सजेशंस होती हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में लगाया करें, ताकि हम आपको रीड कर सकें। नेक्स्ट टाइम आपके कमेंट पे भी वीडियो बनाएंगे। और अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपसे स्किप ना हो सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि इंशाल्लाह ताला जो भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं या जो भी अच्छा ट्रेड करते हैं, उनके लिए इंशाल्लाह ताला हम कंटेंट्स आगे जारी करेंगे, एक कंटेस्ट। और उस कंटेस्ट में आपके लिए कुछ लर्निंग पहले होगी, उसके बाद फिर जो अच्छा स्टूडेंट्स होंगे उनको हम वहाँ से पिक करेंगे और एक अलग क्लास में लेके जाएंगे, एडवांस क्लास में। और उसके बाद उन लोगों को आगे EFMS ट्रेड के फंड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में इंशाल्लाह दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा सेटअप हम बनाने जा रहे हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी सारे ट्रेडर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और वो इंशाल्लाह ताला हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ेंगे। उसमें वीज़ा, टिकट सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप न्यू हैं और आप प्रीमियम में आना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें। और ग्रुप कोई भी ज्वाइन करना हो हमारा पब्लिसिटी वाला, तो वो आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा ख्याल, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।